हरे कृष्णा। ग्रहण का समय शास्त्रों में अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली माना गया है। ऐसे में जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सबसे पहला प्रश्न यही आता है, अब हमें क्या करना चाहिए? अपने शरीर और घर का शुद्धिकरण कैसे करें और पूजा अर्चना दोबारा किस प्रकार आरंभ करें? तो आइए क्रम से समझते हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान का महत्व। शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के स्पर्श और मोक्ष दोनों समय स्नान का विशेष महत्व होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद जो स्नान किया जाता है उसे मोक्ष स्नान कहा जाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान सर्वोत्तम है। विशेषकर गंगा नदी में स्नान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। लेकिन यदि वहां जाना संभव न हो तो अपने घर के स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान जरूर करें। जल में गंगा जल मिलाते समय भावपूर्ण ये मंत्र बोले, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। भाव यही रखें कि सभी पवित्र नदियां इस जल में उपस्थित है और आप मानसिक रूप से उसमें स्नान कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण स्नान की श्रेष्ठता का क्रम भी बताया गया है। समुद्र का जल सर्वोत्तम, फिर गंगा जल, उसके बाद किसी भी नदी का जल, फिर सरोवर, बहता हुआ जल और अंत में घर का जल। स्नान से जुड़ा एक विशेष नियम है। हमारे ग्रंथों में ये स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि स्नान सदैव वस्त्र सहित करना चाहिए। ग्रहण के बाद का स्नान भी उसी वस्त्र में करना चाहिए जो ग्रहण काल में पहना गया हो। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि संभव हो तो तिलक अवश्य लगाएं। अब चलिए जानते हैं घर का शुद्धिकरण कैसे करें। जब आप स्वयं स्नान कर लें उसके बाद घर की शुद्धि करें। पूरे घर और विशेषकर रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव करें। यदि गंगा जल ना हो तो गौमूत्र का छिड़काव भी पवित्र माना गया है। जपमाला और आसन को भी शुद्ध जल से धो लें या गंगा जल छिड़क दें। पूजा स्थल की विशेष रूप से सफाई करें। इससे ग्रहण काल की शेष नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण पुनः पवित्र बनता है। अब जानते हैं ग्रहण काल में दान का महत्व। ग्रहण का समय दान के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। हमारे महाग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जैसे कि महाभारत में दान के महत्व का विस्तार से वर्णन है। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण के समय श्वेत वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है, जैसे चावल, चीनी, दूध, सफेद वस्त्र, चांदी या मोती। आप अपनी क्षमता अनुसार दान जरूर करें। गौ सेवा, पक्षियों को अन्न जल, जरूरतमंदों को वस्त्र, मंदिर या वैदिक संस्कृति केंद्र में सहयोग। दान सदैव श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन भाव बड़ा रखें। अब चलिए जानते हैं ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना वर्जित है। यथासंभव शौचालय का उपयोग उस समय न करें। विशेष आवश्यकता में स्वच्छता का ध्यान रखें। तुलसी पत्र या फूल न तोड़ें। कोई नया या शुभ कार्य प्रारंभ न करें। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि संस्कार इस दिन न रखें। गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ विशेष सावधानियां होती हैं। अब हम इसके बारे में समझते हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष सतर्कता रखनी चाहिए। उन्हें सुई, कैंची, चाकू या लोहे की वस्तुएं न छूने की सलाह दी जाती है। सिलाई, कढ़ाई, सब्जी काटना, ताले खोलना, बंद करना, ये सारी चीज़ें टाल देनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। यदि कोई असुविधा हो तो बिना संकोच अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रखें। शास्त्र कभी भी कष्ट देने की शिक्षा नहीं देते। अब जानते हैं भगवान की सेवा कैसे करें। जैसे ही सूतक काल प्रारंभ होता है, मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। ये परंपरा घर के मंदिर में भी लागू होती है। सुबह सूतक शुरू होने से पहले भगवान की मंगला आरती करें, स्नान और श्रृंगार कराएं, पर्याप्त भोग अर्पित करें। तुलसी पत्र के साथ सूखा मेवा या ड्राई भोग पास में रख दें। फिर सूतक प्रारंभ होते ही मंदिर का पर्दा बंद कर दें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्वयं स्नान कर शुद्ध हो, मंदिर की सफाई करें और फिर सायंकालीन आरती या ताज़ा भोग अर्पित करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और सूतक लंबा है तो चिंता न करें।
पहले ही प्रेम पूर्वक पर्याप्त भोग रख दें। भगवान भाव के भूखे होते हैं। ग्रहण काल आत्मशुद्धि, जप, ध्यान और सेवा का अवसर है। यदि हम नियमों का पालन श्रद्धा से करें तो ये समय अत्यंत कल्याणकारी बन सकता है। हरे कृष्ण। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति।